तो अगर आप जानना चाहते हो कि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में से आपके लिए क्या सीखना सही है 2021 में, देन कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये सेकंड एपिसोड है मेरी सीरीज टेक बैटल्स का। ये एक नई सीरीज है जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं किसी भी दो चीजों को कंपेयर करूंगा इन द टेक स्पेस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे पहले मैं कंपेयर कर चुका हूँ लीड कोड और हैकर रैंक को। वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा दो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज को, जो कि है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। इसमें मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए तो मैं सोचा फाइनली ये वीडियो बना देते हैं। मेरे को दोनों के साथ एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश करूंगा एक अनबायस्ड ओपिनियन दूं आपको कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सही होगी। एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए एंड आपको रिसोर्सेज क्या यूज करने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप इन दोनों में से किसी में कंफ्यूज्ड हो, आपको जानना है कि आपके लिए कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी इन 2021। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा इनको मैच्योरिटी या फिर करंट यूज पे, कि अभी कौन कौन सी कंपनीज इन्हें यूज करती हैं। एंड मैच्योरिटी मतलब कि इनका जो डेवलपमेंट इकोसिस्टम है वो कितना ज़्यादा मैच्योर्ड है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी सपोर्ट क्या होता है, ये मैं आगे जाके एक्सपैंड करूंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि फ्लटर रिलीज हुई थी December 4th 2018 में एंड रिएक्ट नेटिव रिलीज हुई थी 2015 मार्च में। तो ये कहना गलत होगा, फ्लटर 2018 में थी, टेक्निकली थी, लेकिन ऑलमोस्ट 4 साल बाद आई है ये रिएक्ट नेटिव के। तो ऑब्वियसली रिएक्ट नेटिव इज मच मोर मैच्योर एंड उसका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका एक और रीज़न है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में जितना भी कोड यूज़ होता है वो रिएक्ट जेएस से मिलता जुलता है। तो जितने भी वेब डेवलपर्स हैं उनको भी ईजी रहता है रिएक्ट नेटिव में शिफ्ट करना। तो इसलिए कम्युनिटी एक बहुत बड़ी हो जाती है, विच इंक्लूड्स वेब डेवलपर्स एज वेल। तो इसलिए कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है रिएक्ट नेटिव में, वेराज कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा सा कम है फ्लटर में। अब कौन कौन सी ऐप्स इन्हें यूज़ करती हैं, तो जो गूगल की ऐप्स हैं जैसे गूगल एड्स है, एंड इसके अलावा अलीबाबा की ऐप है, एंड स्क्वायर की जो ऐप है, स्क्वायर शायद आपने ना सुना हो, इट्स अ फिनटेक प्लेटफॉर्म इन यूएसए। तो उनकी ऐप्स जो है ये यूज़ करती हैं फ्लटर। एंड जो कंज्यूमर फेसिंग ऐप्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, शॉपिफाई, कॉइनबेस, टेस्ला वगैरह, ये सब ऐप्स यूज़ करती हैं रिएक्ट नेटिव। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा कंज्यूमर फेसिंग ऐप्स रिएक्ट नेटिव यूज़ करती हैं। वेराज जो मोस्टली बिजनेस ऐप्स हैं जैसे कि गूगल एड्स, वो यूज़ करते हैं फ्लटर। तो फ्लटर अभी नई है, इसलिए कंपनीज आर हेजिटेंट कि वो अपनी मेन ऐप्स को फ्लटर पे पोर्ट करें। मैं अभी देखता हूँ कि जितनी भी कंपनीज हैं जो कि स्विच करना चाहती हैं फ्रॉम नेटिव एंड्रॉयड एंड iOS टू फ्लटर या फिर रिएक्ट नेटिव, तो वो रिएक्ट नेटिव को ही चूज़ करती हैं, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट और एक डेवलपमेंट इकोसिस्टम बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब आप किसी टेक्नोलॉजी को चूज करते हो। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है लैंग्वेज यूज्ड। तो लैंग्वेज जो यूज़ होती है फ्लटर में वो है डार्ट। डार्ट एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल ने बनाई है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेराज जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है रिएक्ट नेटिव में। जावास्क्रिप्ट तो बहुत टाइम से चली आ रही है, आई थिंक 1997 या 1998 में जावास्क्रिप्ट रिलीज हुई थी। अगर आपको फ्लटर सीखनी है तो आपको दो चीज़ें सीखनी होंगी, एक तो डार्ट और एक फ्लटर फ्रेमवर्क। वेराज अगर आपको रिएक्ट नेटिव सीखनी है तो भी आपको दो चीज़ें सीखनी होंगी, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट नेटिव। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है, अगर आप एक वेब डेवलपर हो, अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टू स्विच ओवर टू रिएक्ट नेटिव। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं, उसमें भी हुक्स वगैरह यूज़ होते हैं, स्टोर, रिडक्स वगैरह बहुत चीज़ें हैं जो कि वेब डेवलपमेंट से सीधी कॉपी करी गई हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका डेवलपमेंट का टाइम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से रिएक्ट नेटिव आती है, आपको रिएक्ट जेएस आती है पहले से, एंड आपको फ्लटर की तरह एक नई फ्रेमवर्क टोटली नहीं सीखना पड़ता। अब अगली बात कर लेते हैं, डैट इज स्टैटिकली टाइप। तो स्टैटिकली टाइप का मतलब कि इसमें जो एरर्स वगैरह हैं वो आपको कंपाइल टाइम पे मिल जाएंगे। इसका ये फायदा है। स्टैटिकली टाइप में क्या होता है कि जो डेटा के टाइप्स होते हैं जैसे इंट, स्ट्रिंग, ये आपको डार्ट में डिक्लेयर करने होते हैं। वेराज जो रिएक्ट नेटिव है वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, उसमें आप लेट, कॉन्स्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ डायनेमिकली टाइप। तो जो कंपाइल टाइम पे है उसमें एरर्स कैच नहीं हो पाते जावास्क्रिप्ट में। ऑल्दो अब जो टाइप स्क्रिप्ट वगैरह आ गई हैं ये कोशिश कर रही हैं टू ओवरकम दिस इनएबिलिटी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दिस इज़ मच मोर नेटिवली सपोर्टेड इन डार्ट। तो अगर आपको स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज यूज़ करनी बेहतर लगती है तो आप डार्ट के लिए जाना, आप फ्लटर के लिए जाना। वेराज अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आप कंफर्टेबल हो, आपको पावर ज़्यादा चाहिए, तो आप रिएक्ट नेटिव में जा सकते हो। एक और बात, जो फ्लटर है उसकी टूलिंग आपको थोड़ी कम मिलेंगी, प्लगइन्स कम मिलेंगे, क्योंकि अभी नई आई है, इसका डेवलपर इकोसिस्टम अभी ग्रो कर रहा है। वेराज रिएक्ट नेटिव में आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, टूलिंग अच्छी मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपर, जो फ्लिपर है वो एंड्रॉइड ऐप्स को, iOS ऐप्स को, रिएक्ट नेटिव ऐप्स को डिबग करने के लिए यूज़ होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा हेविली यूज़ होता है वो रिएक्ट नेटिव के लिए। फेसबुक ने ही फ्लिपर को डेवलप करा था, तो इट इज़ नेटिवली सपोर्टेड फॉर रिएक्ट नेटिव। वेराज फ्लटर के लिए आई थिंक कोई पोर्ट वोट करा गया है, कोई लाइब्रेरीज बनाई गई हैं, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स स्टेबल इन दैट।
तो जो अगला पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस का। तो इसमें सबसे ज़्यादा भिड़ंत होती है डेवलपर्स के बीच में कि कौन ज़्यादा परफॉर्मेंट है। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि जो फ्लटर है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंट है रिएक्ट नेटिव से। रिएक्ट नेटिव में क्या होता है ना कि वो ब्रिजिंग होती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो रिएक्ट नेटिव के बारे में तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट से कमांड जाता है नेटिव साइड पे एसिंक्रोनसली एंड यहाँ पे कंपाइल होता है जेसॉन में, फिर वहाँ पे जाके पार्स होता है, वो अपने आप को पार्स करता है किसी पोजो वगैरह में। आई एम नॉट श्योर कि पोजो होता है बट हाँ यहाँ से जाता है वो जेसॉन में एंड वहाँ पे पार्सिंग होती है। तो पार्सिंग एंड डी पार्सिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जावास्क्रिप्ट के ब्रिज पे मैसेजेस भेजना इन रियल टाइम दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली, वेराज फ्लटर में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको एक विजेट रेंडर करना है तो फ्लटर का जो स्किया इंजन है वो ऑलरेडी आपका नेटिव साइट से बात नहीं करता है, वो फ्लटर के साथ आता है एंड वो आपका जो कैनवस होता है उस पर विजेट्स को रेंडर करता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया एक मीडियम के आर्टिकल में जहाँ से मैंने खुद पढ़ा था परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आई एम श्योर यू शुड चेक इट आउट बिकॉज अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत बड़ा मेट्रिक है, आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हो आप परफॉर्मेंस की अपनी ऐप्स में, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट आर्टिकल। उन्होंने ऐप्स को कंपेयर करा है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में। उन्होंने बताया कि जीपीयू यूटिलाइजेशन किसकी कितनी है, मेमोरी कौन ज़्यादा यूज़ करता है, किसके फ्रेम रेट कितने हैं, कितने फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। तो अगर आपको डीपली जानना है परफॉर्मेंस के बारे में तो वो आर्टिकल आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी इफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को एंड इसके डिसीजन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके मामले में मैं कहूँगा कि रिएक्ट नेटिव इज़ द क्लियर विनर हेयर क्योंकि ये काफ़ी पुराना है एंड काफ़ी कंपनीज इसे अडॉप्ट कर चुकी हैं बिकॉज वेब डेवलपर्स रिएक्ट जेएस यूज़ करते हैं। तो कंपनीज अपने वेब डेवलपर्स को भी शिफ्ट कर सकती हैं रिएक्ट नेटिव में। तो इसलिए कंपनीज के अंदर हेजिटेंसी कम है रिएक्ट नेटिव को अडॉप्ट करने में एंड ऑब्वियसली इसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी ज़्यादा है। तो जो फ्लटर मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वेराज जो रिएक्ट नेटिव है वो कॉनबेस, इंस्टाग्राम, शॉपिफाई, टेस्ला, स्काइप, पिंटरेस्ट, बहुत सारी ऐप्स हैं। उनकी वेबसाइट है reactnativedev.com करके ऐसा कुछ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अब वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कितनी प्रोडक्ट ऐप्स हैं, कंज्यूमर फेसिंग ऐप्स हैं जो कि यूज़ करती है रिएक्ट नेटिव। वेराज फ्लटर का ये काउंट अब भी थोड़ा कम है। flutter.dev करके साइट है, अब वहाँ पे जाके नीचे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स नहीं है जो कि फ्लटर यूज़ करती हैं। तो कंपनीज आर स्टिल हेजिटेंट टू ब्रिंग फ्लटर इनटू देयर मेन कोड बेस। इसी का ये रीज़न है कि फ्लटर की जो जॉब मार्केट है दैट इज़ लिमिटेड बिकॉज फ्लटर का अडॉप्शन लिमिटेड है एंड फ्लटर लेट है, ये तो अडॉप्शन लिमिटेड है, दैट मेक सेंस। एंड रिएक्ट नेटिव का जॉब मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। अब अगला पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस्ड हैं। फ्लटर में फ्रीलांसिंग की प्रोबेबिलिटी मिलने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज फ्लटर के डेवलपर्स एक तो नए नए हैं, कम हैं एंड जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो और भी ज़्यादा कम हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक फ्लटर का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर देन गो विथ फ्लटर अगर आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग में जाना है। वेराज रिएक्ट नेटिव की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोजेक्ट्स कम है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है रिएक्ट नेटिव में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो आपको जाना चाहिए रिएक्ट नेटिव के साथ। अब अगले जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करे हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि माइक्रो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है फ्लटर में। माइक्रो प्रोजेक्ट्स का मतलब कि आपको कोई कहता है कि मेरी ऐप में छोटा सा बग है, ये फिक्स कर दो, इसके $30 ले लो। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको freelancer.in पे मिल जाएंगे। आप देखोगे कि वो रिएक्ट नेटिव के लिए बहुत ज़्यादा है, वेराज फ्लटर के लिए ये चीज़ें अभी स्टिल कम है। एंड दूसरा ये कि मैंने देखे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फ्लटर के लिए उसमें फायरबेस इज़ अ रियली बिग रिक्वायरमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नंबर 100% है लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे थे जहाँ पे फायरबेस इज़ अ रियली बिग रिक्वायरमेंट। एंड जो मैंने अपना अर्न करा फ्रीलांसर पे, बाय द वे इस पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, मैंने भी फ्रीलांसिंग अर्निंग्स रिवील करी है, आई बटन में फ्लैश हो रहा है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो मैंने नोटिस करा कि फायरबेस बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एंड जो मैंने एक प्रोजेक्ट करा था 10,000 रुपये का, दैट वाज इंक्लूडिंग फायरबेस। तो फायरबेस अगर आप सीखते हो फ्लटर के साथ तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। वेराज रिएक्ट नेटिव में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं देखा एंड इट इज़ इक्वली एडवांटेजियस। अगली बात कर लेते हैं कम्युनिटी सपोर्ट की। तो कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आपको कोई एरर आता है, आप सबसे पहली जगह कहाँ जाते हो? आप जाते हो स्टैक ओवरफ्लो पे। तो दिस इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, या फिर एक एडवांटेज है अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट होने का कि आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है स्टैक ओवरफ्लो पे। वेराज अगर आप फ्लटर के डेवलपर हो और आप जाते हो स्टैक ओवरफ्लो पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं मिलेगा कोई आंसर, लेकिन उसके आंसर्स लिमिटेड होंगे या फिर बहुत कम होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि पहला ही आंसर आपका जो मिले आपको वो सही हो। चांसेस कम होते हैं, तो आपको एक दो आंसर्स देखने होते हैं। तो ये चीज़ अभी फ्लटर में कम है, रिएक्ट नेटिव में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो वेब डेव्स जो हैं वो भी आंसर कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के क्वेश्चंस, बिकॉज रिएक्ट जेएस को ही उठा के रिएक्ट नेटिव बना दिया गया है एंड वेब डेवलपर्स के लिए काफ़ी ईजी है टू स्विच बिटवीन दोज। तो कम्युनिटी सपोर्ट रिएक्ट नेटिव का बहुत ज़्यादा है। फ्लटर के आपको प्लगइन्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे अभी, प्लगइन्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट। गूगल वेरियस हैकाथॉन्स वगैरह, कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करता है इनको बढ़ाने के लिए।
वेराज रिएक्ट नेटिव काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, काफ़ी लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एंड जितने भी वेब की लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें पोर्ट करना ईजी होता है टू रिएक्ट नेटिव। तो ये भी एक रीज़न है कि रिएक्ट नेटिव की जो टूलिंग है, जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो कम्युनिटी सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन की कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप एक जॉब मार्केट में जाना चाहते हो, अगर आप इसमें करियर बिल्ड करना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद रिएक्ट नेटिव। मैं नहीं देखता कि अगले 2 से 4 साल में भी फ्लटर इतना ग्रो कर जाएगा कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट फेसिंग या कंज्यूमर फेसिंग ऐप्स में अपने मेन कोड बेस में फ्लटर इंट्रोड्यूस करने लगेंगी। तो इसलिए आपको रिएक्ट नेटिव के साथ जाना चाहिए। अभी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिएक्ट नेटिव में। वेराज अगर आप फ्रीलांसिंग के साथ जाना चाहते हो एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको फ्लटर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके डेवलपर्स अभी बहुत कम हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें बिड्स कम होती हैं एंड आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड मैं तो कहूँगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो तो आप दोनों ही चूज़ कर सकते हो। आपके पास अपना टाइम है तो आप अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, तो आप दोनों ही चूज़ कर सकते हो। यू शुड लर्न बोथ एंड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उठाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग नेटिव और iOS नेटिव से शिफ्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म बहुत यूज़फुल होता है स्टार्टअप्स के लिए, जिनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो एक नेटिव को हायर करें, फिर एक iOS नेटिव को हायर करें एंड उसके बाद एक वेब डेव को हायर करें। तो अगर आपको रिएक्ट नेटिव आती है तो आप वेब भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शिफ्ट होने में। आप एंड्रॉयड और iOS तो कर ही सकते हो। तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू गो इनटू फ्रीलांसिंग तो आपको फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों ही सीखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको एक ही सीखनी है एंड यू आर अ बिगिनर, देन गो विद फ्लटर। तो अब बात आती है कि रिसोर्सेज क्या यूज़ करें। तो रिसोर्सेज के लिए मैंने देखा है कि यूडेमी पे इन दोनों के ही कोर्सेज हैं। एक क्रिएटर है मैक्समिलियन श्वार्ज़मुलर करके, उनके कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं फ्लटर और रिएक्ट नेटिव पे। पर्सनली मैंने ऑडिट करे हैं, मैंने कोर्सेज लिए हैं एंड मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है उससे। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अच्छी तरह समझाते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो वो ले सकते हो। वेराज अगर आपको फ्री कोर्सेज चाहिए तो आपको पता है एक तो कैसे डाउनलोड होते हैं, दूसरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। प्रोग्रामिंग विद मॉश करके एक चैनल है, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज निकाल रखे हैं फ्लटर और रिएक्ट नेटिव पे। पर्सनली मैंने वो वीडियोस ज़्यादा नहीं देखी है, बट मैंने उनकी और जितनी वीडियोस देखी है उनमें मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें फ्लटर और रिएक्ट नेटिव उनसे पढ़ सकते हो। तो दैट वाज द एंड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ आंसर कर दूंगा। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।